Hi viewers, good morning. Welcome back once again. This is Manoj, your cyber defense consultant. And आज मंडे है तो जस्ट स्टार्ट विद अ वेरी गुड कंसेप्ट टुडे. और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली आईटी मैनेजर्स के लिए और आईटी इंडस्ट्रीज के लिए और सारे इंजीनियर्स के लिए. बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक ओवरऑल नेटवर्क असिस्टमेंट एंड ऑडिटिंग and why it is important network assessment and auditing. I will give you each and every details in a brief. नेटवर्क असिस्टमेंट एंड ऑडिटिंग क्या होता है कि कंपनी के पास जो नेटवर्क्स बने हुए हैं, अगर क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है नेटवर्क इशू का, तो आपका सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता है. आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका बैंडविड्थ स्लो हो रहा है, आप इंटरनेट लीज लाइन एक्स्ट्रा लेते हैं, आपका और प्रॉब्लम्स हो रहा है, आप एडिशनल टूल्स लेते हैं. बट दिस इज़ नॉट ए वे ऑफ हैंडलिंग द ऑर्गेनाइजेशंस. अभी डॉक्टर के देखिए, डॉक्टर कोई भी डॉक्टर के पास अगर कोई पेशेंट जाता है, अगर कोई नॉर्मल डॉक्टर के पास जाता है तो नॉर्मल डॉक्टर उसको चेकअप करता है, चेकअप करके और उसको एक इंजेक्शन या मेडिसिन लिख देता है. तो वैसे डॉक्टर को आप एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं बोल सकते. लोग क्यों बड़े हॉस्पिटल को प्रेफर करते हैं, बड़े हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं, चाहे बड़े डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि जब आप बड़े डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो इमीडिएटली आपको प्रिस्क्रिप्शंस नहीं देगा, वो पहले आपके हेल्थ चेकअप करेगा और रिपोर्ट लेगा आपसे कि आपका क्या इशू है. वो कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए. आपका बीपी कैसा है, आपका शुगर कैसा है, आपका अदर बॉडीज़ का जो पार्ट्स कैसा है, हेल्थ चेकअप करेगा, पूरा रिपोर्ट चाहिए. एंड बेस्ड ऑन रिपोर्ट वो आइडेंटिफाई करके आपको मेडिसिन देता है, तो कम्प्लीटली क्योर होता है, वो कम्प्लीटली ठीक होता है. इसके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर के पास, इसके लिए एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे छोटे मोटे डॉक्टर्स हैं जो गांव में रहते हैं, जो डायरेक्टली वो लोग इंजेक्शन दे देते हैं बिना रिपोर्ट्स का, तो वो सब टेम्प्रोरी इलाज होता है. ठीक है, सिमिलरली नेटवर्क में भी ऐसा होता है. नेटवर्क में भी आपका पूरा नेटवर्क हेल्थ चेकअप करना पड़ता है. अब छोटे मोटे जो कंसल्टेंट है, चाहे जो सोल्यूशन प्रोवाइडर है, जाते हैं कंपनी से बात करके कुछ ना कुछ सेल करके आ जाते हैं. बट दैट इज नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन. परमानेंट सोल्यूशन तभी होता है जब आप प्रॉपर रूप से ऑडिट करते हैं. तो व्हेन यू टॉक्स अबाउट द ऑडिटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द नेटवर्क्स, overall networks where we design the solutions and we do the complete job by inspecting the complete site, including structure cabling assessment and auditing, including LAN and WAN auditing, which includes your routers, firewall, switches, etc. and then firewall proper auditings. ठीक है, ये सारे चीज़ को हम लोग ऑडिटिंग करते हैं. ऑडिटिंग करके असेसमेंट करके और रिपोर्ट देते हैं. और रिपोर्ट देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका अगर मान लीजिए नेटवर्क में स्लो परफॉर्मेंस हो रहा है, यूजर कंप्लेंट कर रहा है कि मेरा ERP स्लो चल रहा है, मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है, टीम मीटिंग में कॉल ड्रॉप हो रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशंस क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप पहले नेटवर्क को ऑडिट कीजिए, इंटायर ओवरऑल नेटवर्क को ऑडिट कीजिए. और ऑडिटिंग में आपको पता लगेगा, स्ट्रक्चर केबलिंग अगर ऑडिट करेंगे तो पूरा केबल रूटिंग देखना पड़ेगा कि केबल प्रॉपरली रूट हुआ है कि नहीं हुआ है. अगर केबल प्रॉपरली रूट हुआ है तो डिस्टेंस क्या है, कैट 6 केबल का डिस्टेंस क्या है, कहीं कैट 5 केबल तो रूट नहीं हुआ. ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स में जो अपलिंक हुआ वो कैसा हुआ है, उसका फ्लूक टेस्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ, उसका फ्लूक टेस्टिंग रिपोर्ट क्या बता रहा है, पैकेट कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है. ठीक है, ये सारे रिपोर्ट मिल जाएंगे आपको स्ट्रक्चर केबलिंग सोल्यूशंस में. ठीक है, उसके बाद से अगर जब लेन में आएंगे, आपको स्विचिंग में आएंगे, स्विचिंग में पूरा हेल्थ चेकअप करना पड़ता है आपको. स्विचेस कैसे कॉन्फ़िगर हुआ है, वीलेन हुआ है कि नहीं हुआ, वीलेन कैसे काम कर रहा है, HTTP प्रोटोकॉल्स कैसे कॉन्फ़िगर हुआ है, कहीं मिसकॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है, लेटेंसी इशू क्या है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइंडिंग आउट द बोटलनेक ऑफ द नेटवर्क. मतलब किस एरिया में नेटवर्क स्लो है उसको फाइंड आउट करता है. सिमिलरली अगर फायरवॉल ऑडिट करेंगे, फायरवॉल ऑडिट में क्या होता है कि बहुत सारे अटैक्स हो रहा है, चाहे रैंसमवेयर हो रहा है, चाहे DDoS हो रहा है, तो यू मस्ट हैव टू ऑडिट द फायरवॉल बाय रिकॉन्फ़िगरिंग एंड री-अपडेटिंग द फर्मवेयर. अब सबसे मेन चीज़ है फर्मवेयर को अपडेट करना. आपको पुराने फर्मवेयर को निकाल के नए फर्मवेयर को अपडेट करना है, मिसकॉन्फ़िगरेशंस को चेक करना है. उसके बाद से अदर IPS IDS इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को रिकॉन्फ़िगर करना है. जो सेटअप रूल्स से साइन किए हैं
उसमें देखा जाता है कि कौन सा रूल्स ठीक है, ठीक है, उस रूल्स को चेक करके उसको क्लियर करना होता है। पोर्ट ओपन, पोर्ट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेयर द कम्युनिकेशन टेक प्लेस। एंड फायरवॉल में मोर देन 60,000 पोर्ट्स होते हैं। सारे एप्लीकेशन के लिए एक एक पोर्ट डेडिकेट होता है, जैसे HTTP के लिए पोर्ट 80, उसके बाद से HTTPS के लिए, उसके बाद से डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट पोर्ट होते हैं। तो कहीं पोर्ट ओपन है कि नहीं है, हाँ, कहीं पोर्ट ओपन है। अगर पोर्ट ओपन होता है तो इसका फ़ायदा अटैकर उठा करके घुसता है आपके नेटवर्क में और कोड रिलीज करता है, ठीक है। उसके बाद से उसमें एक और सबसे मेन चीज़ है एनी पोर्ट। एनी पोर्ट मतलब क्या हो कि वो पोर्ट को सबसे पहले ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि वो सब डिवाइस को, सारे पोर्ट्स को और सारे चीज़ को वो ओपन रखता है, उसको सबसे पहले आप ब्लॉक करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स दिस इज़ द ओवरऑल असिस्मेंट ऑफ द इंटायर नेटवर्क्स। वाईफाई की बात करते हैं, वायरलेस कंट्रोलर की बात करते हैं। वायरलेस कंट्रोलर में कैसा सिग्नल स्ट्रेंथ कैसा है, नेटवर्क कंजेशन इशू है क्या, ठीक है, उसको रीचेक करके उसको सॉल्यूशंस करना पड़ता है। उसके बाद से इंटरनेट लीज लाइन के ऊपर ISP प्रोवाइडर के साइड से क्या प्रॉब्लम है, कहीं कोई बैंडविड्थ ज़्यादा यूज हो रहा है, डिस्क कोटा कैसे इशान किया गया है यूजर्स के लिए, एवरीथिंग वी हैव टू डू। ओके, तो जनरली ये सारे काम करने के बाद से आपको मिलते हैं कंप्लीट विजिबिलिटी, and so that your network can be become faster, and then you can have the idea in case if any kinds of tools is required to implement on top of that after successfully auditing and reports, ठीक है, तभी आप कर सकते हैं। उसके पहले आप ऐसे ब्लाइंडली प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, ठीक है। मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पर ऐसे यूजर्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, नेटवर्क स्लो हो रहा है, बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशंस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। पैकेट इज कमिंग फ्रॉम USA to India is having lot of latency issue, packet drop and synchronizations of data backup is taking huge time, more than 24 hours time. तो वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट आपके लाइफ में आते हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आएंगे IT इंडस्ट्रीज के अंदर, तो आपको सबसे पहले ऑडिटिंग के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि मिस कॉन्फ़िगरेशंस होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका इंटरनेट लीज लाइन का स्पीड 100 Mbps है, चाहे 10 Mbps है, आपका जो कंप्यूटर का स्पीड डिफरेंट है, स्विचेस प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, तो लेटेंसी इशू तो ऐसे ही हो रहा है। अगर लेटेंसी इशू हो रहा है तो उसमें पैकेट ऑब्वियसली ड्रॉप करेगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाउन टाइम। और डाउन टाइम की बात करेंगे, डाउन टाइम में सर्वर अवेलेबल नहीं रहेगा, ERP अवेलेबल नहीं रहेगा, और उसके बाद से CRM अवेलेबल नहीं रहेगा। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, इवन ISP इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू रिजॉल्व द इशू। ओके, कस्टमर्स और यूजर्स कंप्लेन करता है IT डिपार्टमेंट को कि नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है, ERP एक्सेस नहीं हो पा रहा है, कंपनी का बॉस फायर हो रहा है कि वाई इट्स हैपनिंग, okay, increase the this one why your internet bandwidth more, so that we can have a more internet and more faster speed. Oh, that is not a solution. तो IT मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। दिस इज द ओवरऑल रिस्क ऑफ द CIO डिपार्टमेंट एंड IT डिपार्टमेंट टू फाइंड आउट द एक्चुअल सॉल्यूशंस एंड फॉर द ऑप्टिमाइजेशंस एंड रिड्यूस द बोटलनेक ऑफ द नेटवर्क एंड reduce the downtime of the network. They must have to audit and assist the deploy the assessment for the overall network, ठीक है, तब जाके आपको विजिबिलिटी मिलेगा। एक प्रोफेशनल डॉक्टर के जैसा काम करना पड़ता है, पूरा हेल्थ चेकअप करना पड़ता है नेटवर्क का, पूरा रिपोर्ट चाहिए, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ओनली यू कैन गिव द सॉल्यूशन। और ऐसा करने के बाद से आई एम श्योर दैट आपका नेटवर्क फास्टर रहेगा, डाउन टाइम रिड्यूस होगा, जो भी वीकनेस है, इफ एनी काइंड्स ऑफ फ्लाई इन योर फायरवॉल और एनी काइंड्स ऑफ फ्लाई इन योर सिक्योरिटी सिस्टम्स, यू कैन फाइंड आउट ओके पैचेस अपडेट हो रहा है कि नहीं है, विंडोज अपडेटेड है कि नहीं है, एवरीथिंग द कंप्लीट रिपोर्ट यू विल बी गेटिंग आफ्टर असेसमेंट एंड ऑडिटिंग। तो ये सारी चीज़ अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहता था, ताकि आपके लाइफ में और ऐसा टाइप का प्रॉब्लम्स आता है तो आप इसके ऊपर विचार कर सकते हैं और सोच सकते हैं। देखिए, आज के डेट में नेटवर्क में इशू बहुत आ रहा है, इस टाइप के कॉमन प्रॉब्लम बहुत आते हैं। कंपनी कंप्लेन करती है कि हमारा नेटवर्क स्लो चल रहा है, ERP स्लो चल रहा है, बैंडविड्थ कंज्यूम हो रहा है, लेटेंसी इशू हो रहा है। उसमें लोग जाते हैं और डिफरेंट टाइप का सोल्यूशन पोजीशन कर देते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ राइट वे टू डू द जॉब। ओके, शेयरिंग सॉल्यूशंस एंड गिविंग सॉल्यूशन of finding out the root cause, okay, is the totally different. Root cause को find out करना हमको, what is the root cause of the overall network,
once you are finding the root cause of overall network, then only you can find out and you can have the clear visibility to deploy the other solutions on the network. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने व्यूअर्स को बताना चाहता था। और आप लोग देखिए, अगर ऐसा इशू हो रहा है आपके नेटवर्क्स में, जहाँ बड़े नेटवर्क्स हैं, तो यू कैन डायरेक्टली इन टच विथ मी। वी हैव ऑल लेवल ऑफ इंजीनियर्स, which talks about the structured cablings, active passive, you talks about the firewall configurations, or VAPT auditing, vulnerability and assessment, penetration testing, red teamings, and all kinds of pen testing we have. And we have solutions across India. So guys, thanks a lot for your valuable time, and be connected with me for the latest update on the innovative technology. Or I need your support. I need your continuous support to grow these channels. Okay, so thanks a lot guys for your time. Have a nice day.